अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। जेल का जवाब देने आज बाहर आ जाएंगे। दिल्ली और पंजाब के चुनावी रण में केजरीवाल के भाषणों का इंतजार शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आज आपको लग रहा हो कि मैं बहुत खुश हूँ, और खुश भी क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है उनको बेल मिल चुकी है। मतलब केजरीवाल जी जो है उनको बेल मिल चुकी है। लेकिन जो ये बेल मिली है ये पूरी तरह से बेल नहीं मिली है। उन्हें कुछ दिनों के बाद, मतलब कुछ दिनों के लिए ही बेल मिली है, मतलब जब तक इलेक्शन होंगे दिल्ली में, और उसके बाद उन्हें फिर जेल में जाना होगा। और उन्हें ये बेल कितने दिन तक मिली है और कितने दिन के बाद वो मतलब जेल में जाएंगे दोबारा से, ये सब बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हे हेलो दोस्तों, मैं हूँ सावेज, आप देख रहे हो सावेज रिएक्ट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से विपक्ष ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत का स्वागत किया है, उससे साफ है कि वे जब तक बाहर रहेंगे नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला करेंगे। अगर इस गिरफ्तारी का मकसद केजरीवाल को चुनाव से दूर रखना था तो इसी आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत भी मिली है। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत मिली है, 2 जून को सरेंडर करना होगा। अंतरिम जमानत के दौरान केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। अगर उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए जरूरी है कि वे सरकारी फाइल पर दस्तखत करें तभी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो केजरीवाल सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, अपने केस पर बात भी नहीं करेंगे। इन शर्तों के साथ केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। आप ये लड्डू क्यों खिला रहे हो? क्यों खिला रहे हो लड्डू? खुशी में खिला रहे हैं। केजरीवाल के पोस्टर को ही उनका कार्यकर्ता लड्डू खिला रहा है, इस खुशी में कि अब वे जेल की दीवारों से बाहर आएंगे। बार बार जमानत रद्द होने से पार्टी को यकीन नहीं था कि आज जमानत मिल जाएगी और आज ही बाहर आएंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तिहाड़ के बाहर कार्यकर्ताओं ने पहुंचना शुरू कर दिया है। पार्टी ऑफिस पहुंचकर भाषण की भी तैयारी हो रही है। जय हिंद साथियों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया। चुनाव के प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की राहत अरविंद केजरीवाल को देना एक बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। हम सब लोग इसका स्वागत करते हैं और अब पूरे देश में एक सकारात्मक वातावरण बनेगा। जो अन्याय, अत्याचार और तानाशाही है देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की, उसका अंत होगा। अब देश केजरीवाल का कमाल देखेगा। कोर्ट की टिप्पणियों से केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे की राजनीति का भी पर्दा उठता है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ईडी ने ECIR यानी FIR अगस्त 2022 में दर्ज की। 1.5 साल तक केजरीवाल वहीं रहे। गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। 21 दिन इधर या उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने कहा कि 26 नवंबर 2022 को अभियोजन पक्ष की पहली शिकायत दर्ज हुई। उसके बाद ईडी ने 4 पूरक शिकायतें दायर की। CBI ने एक चार्जशीट फाइल की और 2 पूरक चार्जशीट भी। केजरीवाल की गिरफ्तारी में बहुत देरी हुई है, यही वो सवाल था जिसका जवाब ईडी से देते नहीं बना। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल मार्च महीने में गिरफ्तार हुए, उनकी गिरफ्तारी बहुत पहले या बाद में भी हो सकती थी। ईडी को खूब मौका दिया कोर्ट ने कि बताइए इसी वक्त क्यों गिरफ्तार किया गया। ईडी का जवाब कभी आसमान में जाता था, कभी पाताल में। सुनवाई के दौरान भी जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच बार बार यही सवाल करती रही कि इसी वक्त क्यों गिरफ्तारी हुई है। जब ईडी की ओर से वकील SV राजू ने मांग की कि केजरीवाल इस केस के बारे में कुछ नहीं कहें, तब इस पर भी जस्टिस खन्ना ने कहा कि संजय सिंह के मामले से तुलना मत कीजिए। आप जानते हैं कि संजय सिंह को शर्तों के साथ जमानत मिली है, वे अपने केस की बात नहीं कर सकते। लेकिन जब अंतरिम आदेश आया तो उसमें साफ साफ लिखा है कि केजरीवाल भी संजय सिंह की तरह अपने केस पर बात नहीं कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी प्रचार के लिए पूरे देश में जा सकते हैं, कहीं पर भी किसी भी अपनी पार्टी या इंडिया अलायंस के किसी भी हिस्से में जाकर प्रचार करने की उनको छूट दे दी गई। भारत के महान्याय अभिकर्ता यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुझे ऐसी कोई मिसाल नहीं मिली
जब किसी व्यक्ति को कैंपेन करने के लिए रिहा किया गया हो। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि इसे इतना सिंपल मत बनाइए। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, इसमें शक नहीं कि उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन अभी दोष साबित नहीं हुआ है, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वे समाज के लिए खतरा नहीं है। इस केस में जांच अगस्त 2022 से पेंडिंग है, लंबित है। यही नहीं, उनकी गिरफ्तारी वैध है या नहीं, इस पर सुनवाई चल रही है और इसी पर अंतिम फैसला नहीं आया है। इतने दिनों से सुनीता केजरीवाल ने प्रचार करना सीख लिया, मगर एकदम से अचानक इस जिम्मेदारी को संभालना उनके लिए आसान नहीं रहा होगा। पार्टी का प्रमुख ही जेल में हो तो चुनाव के समय पार्टियां बिखर जाती हैं। ईडी इसी बात पर विरोध करती रही कि क्या किसी दुकानदार को जमानत दी जा सकती है कि उसे किराने की दुकान चलानी है, क्या किसी किसान को जमानत दी जा सकती है कि उसे बीज की रोपाई करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की तुलना इन बातों से नहीं की जा सकती। किसान को बीज रोपने के लिए जमानत दी जा सकती है या किसी को बिजनेस चलाने के लिए, यह बातें अलग हैं। अंतरिम बेल और रिहाई के सवाल पर विचार करते हुए कोर्ट संबंधित व्यक्ति से जुड़ी स्थितियों पर भी विचार करता है। उन सभी को अनदेखा करना गलत होगा। केजरीवाल एक राजनेता हैं, इस बात को अनदेखा करना नैतिक रूप से गलत होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव में प्रचार करने की दलील खारिज कर दी थी, जबकि उसी के आसपास केरल हाईकोर्ट ने केरला के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आइजैक के मामले में ईडी के समन पर रोक लगा दी, यह कहते हुए कि चुनाव इस वक्त ज्यादा जरूरी है, मगर दिल्ली हाईकोर्ट में यही दलील नहीं चल पाई। ये पीएमएलए जैसे मामले में, जिसमें केंद्र की पूरी सरकार, उनकी पूरी आर्टिलरी, पूरी मशीनरी एक मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाह रही थी, और ऐसे मामलों में जहां पे महीनों महीनों बिना सबूतों के लोगों को जेल में रखा गया, उनकी इंटरिम बेल 40 दिन में होना, मुझे लगता है कि कोई चमत्कार से बड़ा ही कुछ है। और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, मेरा मानना है, ऊपर वाले का एक इशारा है, ऊपर ईश्वर का इशारा है कि जो भारत में चल रहा है उसमें बदलाव आना जरूरी है। और मेरा मन कहता है कि ये अपने भक्त अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद है कि एक चमत्कार की तरह आज वो जेल से बाहर आएंगे। और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मकसद है, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है जो हो रही है। और एक बड़े मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आ रहे हैं, और आपको कुछ दिनों के अंदर दिखेगा कि देश के अंदर अब बड़े बदलाव इनकी रिहाई के साथ दिखने लगेंगे। ईडी ने 9 मई की सुनवाई में पुरजोर तरीके से केजरीवाल की बेल का विरोध किया। कहा कि चुनाव के लिए प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार नहीं है और संवैधानिक अधिकार भी नहीं है। ईडी ने यह भी कहा कि राजनेता सामान्य नागरिक से ऊंचा दर्जा होने का दावा नहीं कर सकता, वो अलग व्यवहार का हकदार है ही नहीं। ईडी ने कहा कि हमारी जानकारी में किसी भी राजनेता को प्रचार करने के लिए जमानत नहीं दी गई, वो भी ऐसे में जबकि वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे। उम्मीदवार को भी अपनी कैंपेनिंग के लिए अंतरिम बेल नहीं मिलती है। पिछले 5 वर्षों में 123 चुनाव हुए, और अगर कैंपेन करने के लिए अंतरिम बेल दी जाने लगेगी तब किसी भी राजनेता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि साल भर चुनाव चल रहे होते हैं। ईडी ने केजरीवाल को जेल में रखने के लिए तर्कों का अजब अजब आविष्कार किया।
वो भी एक अलग से उस पर बात होनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपने मेरी आज पूरी वीडियो देखी और आपने देख लिया होगा केजरीवाल को किस लिए बंद कर रखा है और कितने दिन तक के लिए मतलब रिहा कराया उन्हें और कितने दिन के बाद फिर उन्हें जेल में जाना होगा। दोस्तों केजरीवाल जी तो रिहा हो गई है, लेकिन वो कुछ ही महीने के लिए हो गए। तो दोस्तों ये जानकर आपको कैसा लगा दोस्तों में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।